150 अरब प्रकाश वर्ष है और वो चारों ओर कॉस्मिक पावर है, चैतन्य शक्ति हो गई, ये दायरा है उसके अंदर। अब देखो एक एग्जांपल देखो कि आपका शरीर में 5 तत्वों में कितना बड़ा दायरा है, उसके अंदर आत्मा कितनी छोटी है, ना के बराबर है ना। और आत्मा की प्रभाव दिखाई देता है, आत्मा को देख सकते हैं। ऐसी तरह ऊपर से जो हम छोड़ के आते हैं कॉस्मिक पावर जो चारों ओर बन गई, वही ग्रहों को भी चलाती है, सितारों को भी चलाती है, और सभी एक दूसरे के दायरे में रहते हैं और ऑटोमेटिक काम होता रहता है। तो वो काम चैतन्य शक्ति करती है, आत्मिक पावर करता है। अब कैसे काम करता है? चैतन्य शक्ति के पास पावर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? चैतन्य शक्तियों को ट्रांसफर करने का काम और खींचने का काम ज्यादातर कौन करते हैं? जैसे अभी तत्वों में पावर कम है, तो तत्वों में पावर क्यों कम हुआ? जल तत्व की कमजोरी है, जल तत्व कम है, है तो अच्छा नहीं है। वायु तत्वों में कमी नहीं है, नेगेटिव है, वायु तो अच्छा नहीं है। तो ये प्लस माइनस कैसे होती रहती है? जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह मेन 8 आत्मा है, जिनमें से कॉस्मिक पावर ट्रांसफर होकर दुनिया में जाती है। वो 8 ग्रह जब अलबेले बन जाते हैं तो अलबेलेपन के कारण उसकी आत्मा में से जो रेज निकलते हैं, तो वो कंप्लीट कॉस्मिक पावर को ट्रांसफर नहीं करने के कारण वो यहाँ कॉस्मिक पावर कम हो जाती है। इसलिए स्थूल तत्वों में, 5 तत्वों में भी कमजोरी आ जाती है। जैसे आपकी आत्मा में पावर नहीं है, आपकी आत्मा में कमजोरी है, तो आपकी आत्मा में कमजोरी है तो सूक्ष्म जो सेल हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे ना, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये स्थूल शरीर क्या करेगा? स्थूल शरीर क्या करेगा? दर्द होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। अब ये स्थूल में कमजोरी क्यों आई? सूक्ष्म में कमजोरी है। सूक्ष्म शरीर में कमजोरी कहां से कम हुई? क्योंकि आत्मा की पावर कम है। अब आत्मा की पावर कहां से आएगी? आत्मा जो बीज रूप अवस्था है, वो जब निसंकल्प होते हैं और परमात्मा को याद करते हैं या भक्ति भी करते हैं, कहीं भी होते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिक पावर ये ऊपर से खींचकर ये यहां ले आती है, ऊपर से। जैसे धरती है, धरती के अंदर ऊपर वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम, धरती का वैक्यूम तत्वों को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। और हम लोग अपने शरीर के अंदर वैक्यूम तत्व है, आकाश तत्व है, दिखाइए या नहीं? क्या करता है आकाश तत्व? क्या करता है? अपना स्थूल जो सेल है, छोटे छोटे सेल हैं, उसको जोड़ के रखा है ना। चमड़ी पूरी दिखती है ना, ये चमड़ी पूरी नहीं है, ये चमड़ी पूरी नहीं है। तो उसको क्या करता है? तो चमड़ी को पूरी दिखती है मगर बीच में वैक्यूम है, आकाश तत्व है, और वो जोड़ता है। तो आकाश तत्व क्या जोड़ता है? 5 तत्वों को जोड़ने का काम करता है। फिर उसके अंदर हवा भी है, शरीर के अंदर हवा भी है, हवा बढ़ जाएगा तो क्या दिखेगा? दर्द होगा। तो कहने का मतलब है कि सारी प्रकृति किनके आधार पर है? 5 तत्वों की ये प्रकृति बन गई, 5 तत्वों की दुनिया किनके आधार से चलती है? और वो पावर कहां से आती है? कैसे चलाते हैं? 108 भी जो रचना रचते हैं वो कैसे चलाते हैं? कैसे रचना रचते हैं? समझो 108 की रचना की बात करता हूं कि ये रचना कैसे रचते हैं। यहां से बोल लेता हूं। समझो कि लाइट और माइट है, 108 की कोई भी लाइट है। लाइट माना पुरुष माना शिव, और माइट माना शक्ति, माना प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति 108 में से देवभान में कहीं भी बैठे हैं,
कोई भी आत्मा रची जाती है तो यहाँ स्थूल जो आत्मा है, मेल और फीमेल, जो आत्मा रचना बच्चे चाहते हैं, तो उनके जो जो कोष होते हैं, वो कोष में ये तो स्थूल कोष है, उनको जोड़ता कौन है? तो लाइट में से निकलेगी लाइट और माइट में से निकलेगी माइट, दोनों की एक शक्ति बनकर दोनों को जोड़ के एक बनाएंगे, और वो एक सेल का एक आत्मा बन गया, और वो बिंदु के बीजारोपण हो गया, वो आत्मा का बीज हो गया, वो एक सेल जाकर कहां से गया? बीज रूप में से। तो जो जो जैसी बीज रूप है उसके कनेक्शन वाली आत्मा है, उसको स्थूल शरीर देने के लिए निमित्त बनती है। तो मगर स्थूल शरीर ही कैसे बनता है? पहले तो दोनों में से एक संकल्प जाकर उस दोनों की लाइट माइट से मिलकर, लाइट और माइट बनकर एक सेल गया, और एक सेल बनकर आत्मा का बीजारोपण हो गया, आत्मा का बीज हो गया। अब वो बीज एक बच्चा पॉइंट बच्चा बन गया, अब वो बड़ा कैसे होगा? तो उसको सेल चार्जिंग करने के लिए ये जो हवा बनी है, जो वायुमंडल है, अपने जो वायुमंडल के अंदर भी कॉस्मिक पावर है। कॉस्मिक पावर माना चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति वो क्या करेगा? वो सेल इनके इनकी मदर के द्वारा, उनकी मदर के द्वारा वो जब हवा लेगी तो हवा में से ऑटोमेटिक उसको कॉस्मिक पावर मिल जाएगी। हवा में चैतन्य शक्तियां हैं, तो उसमें से एक सेल, दो सेल, तीन सेल कॉस्मिक पावर उसको मिलेगी, तो वो सेल बढ़ते जाएंगे, दो सेल, तीन सेल, चार सेल बढ़ते जाएंगे। तो सेल बढ़ेगा तो स्थूल शरीर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? स्थूल शरीर कैसे बनता है? पहले तो लाइट माना पुरुष, लाइट माना शिव माना पुरुष, माइट माना रचना माना प्रकृति, दोनों के संकल्पों से एक संकल्प होकर एक लाइट माइट की आत्मा बनी। स्थूल में जो प्रोसेस है उनसे एक बीज पैदा हुआ, एक आत्मा बनकर गई, उसमें बीजारोपण हुआ, बीज फिर और संकल्प उसके मदर के वायुमंडल से वो खींचेगा। चारों ओर एक स्थूल में एक कॉस्मिक पावर है, सभी चारों फूल दुनिया में कॉस्मिक पावर है। वो कॉस्मिक पावर उनके मदर के द्वारा वो कॉस्मिक दो सेल, रोज दो सेल चार्ज करेगी, तीन सेल बनाएगी, चार सेल हवा में से खींचेगी, फिर वो सेल उनके स्थूल को चार्ज करेंगे, स्थूल को बनाएंगे। सूक्ष्म सेल स्थूल को बड़ा बनाएगा, फिर बच्चा बड़ा बड़ा बनता जाएगा, फिर संपूर्ण बन जाएगा। अब बाहर आने के बाद भी बच्चा कैसे बनता है? केवल खुराक खाने में बनता है क्या? छोटा सा बच्चा बड़ा कैसे बनता है? वो तो हवा का 5 तत्वों का बात है, मगर 5 तत्वों के अंदर भी उसके अंदर जो वो हवा लेता है, तो हवा के अंदर भी उसके अंदर कॉस्मिक पावर तो जाती है ना, एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है, तब तो वो सेल मल्टीपल होते हैं ना। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर का जो सेल होता है और कम बच्चे का सेल होता है वो कम होता है। तो सेल बढ़ता जाता है, सेल कहां से लेता है? वो सेल बनाने का काम कहां से होता है? ये हवा से, वायुमंडल से। हवा के वायुमंडल के अंदर भी चैतन्य शक्तियां हैं। अब वो चैतन्य शक्तियां कैसे आती हैं? सबसे बड़ी बात है चैतन्य शक्ति कैसे आती है? डॉक्टर वाली बात तो फैल होगी। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि 4 महीने तक चुन रहता है, उसके बाद आपने प्रवेश करती है। तो साइंस फैली है। साइंस कब सत्य निकला? तो साइंस वालों ने तो उपग्रह भी सेट बंद कर दिया था ना 99 में। एक और टुकड़ा आ रहा है धूमकेतु का और पृथ्वी पर टुकड़ा पड़ेगा, इसलिए से सैटेलाइट चैनल बंद कर दी, सैटेलाइट को बंद कर दिया, फिर भी नहीं आया ना। यहाँ योग के प्रयोग कराए कि नहीं कराए? आया था नहीं। लाइट माइट के मिश्रण से यहाँ तक उसमें मिल जाती है। देखो, लाइट माना शिव और माइट माना शक्ति। तो हमेशा बीज भी देखोगे तो बीज के अंदर जो होता है और ऊपर जो होता है उसका कवर हेड होता है कि आप बादाम देख लो तो बादाम के अंदर जो बीज होता है और उसके ऊपर जो कवर होता है। केला देख लो, बीज केला के ऊपर उसकी छाल देखो। तो हमेशा ऊपर से भी लाइट और माइट थी, इसलिए वाणियां चलिए ना, लाइट और माइट
स्वरूप बनोगे, लाइट हाउस माइट हाउस, लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों स्वरूप बनोगे, तब नई दुनिया के मेकर बनोगे। तो पहला तो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट और माइट। आज तक लाइट माइट का ज्ञान अगले क्लास में देना शुरू किया तो लोगों ने लाइट माइट मिसयूज ज्ञान क्यों हुआ, इसलिए बंद कर दिया ज्ञान। जब तक लाइट हाउस क्या है, माइट हाउस क्या है, और लाइट हाउस और माइट हाउस, पुरुष और प्रकृति का जब तक दिव्य मिलन न हो, शिव और शक्ति का मिलन न होगा तो विश्व कल्याण होगा। शिव कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता कौन है? प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध होता है, ब्रह्मा कहने से जगत की मां सिद्ध होती है ना। तो पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष कहां से आया, प्रकृति कहां से आई? स्थूल दुनिया के अंदर पुरुष और प्रकृति के बिना रचना रची नहीं आती। रचना रची आती नहीं रची ना। तो जब स्थूल में दो है तो लाइट और माइट हाउस कहां थे? लाइट माना पावर, लाइट माना ज्ञान, शक्ति माना, तो ये समझ लीजिए लाइट है। मगर लाइट को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में मापने वाली शक्ति कौन है? लाइट माना ज्ञान भी होगा, ज्ञान स्वरूप। तो यहां भी शिव और शक्ति का दिव्य मिलन बताया गया ना। शिव और शक्ति, शिव कौन है और शक्ति कौन है? शक्तियों को किसको बताएं? शक्तियों को आगे रखा है, शक्तियां जगत माताएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुरुष और प्रकृति कहां से बने? यहां तो नौ कला में अर्धनारेश्वर का चित्र था, दोनों का एक आत्मा के दो आत्माएं बन गई ना। नौ कला में एक आत्मा में से दो आत्मा अलग अलग बन गई। तो इसके आधे आधे आत्मा आधा बंटवारा हो गई। एक अर्धनारेश्वर का चित्र देखो, आधा नारी और आधा नर, तो वो बटकर नर और नारी बन गए और स्थूल दुनिया बनने लगी। तो पुरुष और प्रकृति, तो अभी भी पुरुष और प्रकृति जब तक दोनों का दिव्य मिलन नहीं होता है, शिव और पार्वती का जब तक दिव्य मिलन नहीं होता है, तब तक दोनों के अंदर फुल पावर नहीं होता है। पूर्ण योग किसके योग है? इसलिए क्यों बोला लक्ष्मीनारायण के कंबाइन स्वरूप को याद करो। तो पुरुष और प्रकृति कैसे कार्य करते हैं? अभी भी रचना के कार्य कैसे होते हैं? अब वो एनर्जी कहां से आती है? जो अष्टवक्र है, 108 है रचना रचने वाले, उसके पास भी वो एनर्जी अलौकिक शक्ति तो ऊपर छोड़ के आई थी, केवल आत्मा भी। अब आत्मा के अंदर भी जो क्रिएटिव शक्ति जो आती है वो कैसे आती है? जब 108 आत्माओं को जो भी जरूरत पड़ती है तब वो अव्यक्त हो जाती है, बुद्धि से निसंकल्प हो जाती है। और निसंकल्प होने के कारण उसकी वायुमंडल में जो कभी कमजोरियां होता है वो सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन मिलता है तब ऑटोमेटिक उसके अंदर तत्वों में जो कमजोरी है वो पूर्ण करने के लिए उसके अंदर से यहां से जो भी आत्मा है उस प्रकार की उसकी रेज मतलब उसकी परम पावर यहां चली आएगी और पावर आकर उसी आत्मा में पावर आकर फिर रिफ्लेक्शन होकर वायुमंडल ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोबारा रिपीट करूं? ये तो समझ में आया ना कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग क्यों बने? कि नहीं समझ में आया? कहां से अलग बने? पहले लाइट माइट को शिव करते, लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों एक बन गए तो शिव बन गए। शिव निराकार था, निराकार के ऊपर लाइट के अंदर माइट थी, लाइट के ऊपर माइट थी, मगर लाइट जैसे फ्लक्चुएट हुआ तो माइट भी उसके पीछे फ्लक्चुएट होती गई। अगर लाइट पूरी नहीं हुआ तो इसमें से निकल गया तो पावर निकल गया तो दूसरी आत्मा बन गई, दूसरी आत्मा बन चुकी। तो हमेशा लाइट और माइट वो है बीज रूप अवस्था। लाइट और माइट का संपूर्ण कंबाइंड स्वरूप है बीज रूप अवस्था। और वही बीज रूप अवस्था में से ही धीरे धीरे करके निराकार से आकार ही बने। और आकार में से भी कलर कॉम्बिनेशन कहां से आया? आकार में भी कलर तो आया ना। कलर कैसे आया? वो आत्माओं में कलर कैसे आया? वहां भी तो कलर थे कि नहीं थे? निराकार में भले कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट व्हाइट कह सकते हैं हम, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन इतना नहीं था इसलिए कलर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। मगर आकारी दुनिया में तो कलर आए कि नहीं है?
कलर कहां से है, पहले ये देख लो। जब कोई भी आत्मा एक आत्मा में से पावर ट्रांसफर में दूसरी आत्मा में क्रिएट होता है तो उसको थोड़ा धक्का मारकर उसमें से निकलता है पावर, धक्का लगता है। तो जहां धक्का लगता है वहां छेद लगता है। छेद लगने के कारण ऊपर जो सफेद कलर था, सफेद कलर में से उसको एक ऊर्जा, गर्मी पैदा होती है और ऊर्जा पैदा होने से उसका कलर थोड़ा थोड़ा गोल्ड जैसा हो जाता है, व्हाइट में से गोल्ड हो जाता है और गोल्ड में से भी कलर थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन होकर फिर उसमें से जब बृहस्पति निकलता है तो एकदम व्हाइट होता है, शुक्र निकलता है तो थोड़ा उसमें ब्लैकआउट 1% ब्लैकआउट आ जाता है, 99% व्हाइट होता है, 1% ब्लैकआउट हो जाती है। फिर मंगल निकलता है तो 2% रेड कलर होता है, बाकी का व्हाइट होता है। तो ऐसी ऐसी आत्माएं अपना प्रभाव ऊपर में भी परमधाम में भी रेत तो ऑटोमेटिक छूटते रहते हैं और वही रेत छूटे तो आकार में भी वही कलर कॉम्बिनेशन होने लगे। तो मेन 7 आत्माओं ने 7 कलर को छोड़ दिया और 7 आत्माओं को कलर कॉम्बिनेशन होने लगा उसकी प्रजा में, वायुमंडल ऊपर भी बना। तो वो वेराइटी कलर कॉम्बिनेशन, वेराइटी सृष्टि हम छोड़ के ऊपर आए। वहां वेराइटी सृष्टि, गोल्डन सृष्टि इतनी अच्छी थी हम लगे कि वहां कलर कॉम्बिनेशन इससे भी ज्यादा होता है सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में थोड़ा कम होता है, मतलब सूक्ष्म वतन में फुल प्लेस में कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो कलर कहां से आए? जो भी आत्मा जितने परसेंट में पावर में कमी रही, कोई 1% में, 2% में, 3% में, इसमें 1% का ब्लैकआउट हुआ, 2% का ब्लैकआउट होने के कारण उसके अंदर रिफ्लेक्शन जो हुआ वो 98 व्हाइट है, 2% रेड है, 3% येलो है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन होने लगा। जो भी निकला है, चाहे 3 लोग में जो भी निकला है वो तो अश्वत्नों से 108 में निकला है, पहले तो अश्वत्नों से निकला है ना। तो मगर वो रचना, कलर कॉम्बिनेशन सब कहां से है उसके लिए तो ये पहले कॉस्मिक पावर अभी समझेंगे तो वही ऊपर की बात नीचे समझ में आएगी। स्थूल का सूक्ष्म में दोनों, सूक्ष्म का कारण जगत है, स्थूल का जगत कारण है सूक्ष्म, इतना तो पता है ना। अगर सूक्ष्म और स्थूल का दोनों का पता न लगे तो पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जो स्थूल हुआ है उसका ही सूक्ष्म कारण है, तो सूक्ष्म में भी कुछ हुआ है, कैसे हुआ है? सूक्ष्म में दुनिया बनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनी है। तो दृष्टि में क्या थी? तुम्हारी दृष्टि में आकार दुनिया में क्या थी? आकार दुनिया में क्या था? तुम लाइट के कारण में थे, तो लाइट तुम्हारी वृत्ति में लाइट थी, तो दृष्टि भी लाइट थी, तो सृष्टि भी लाइट थी। आकारी दुनिया में दृष्टि तो होगी ना, दृष्टि लाइट निकलेगी, वहां मन वचन संस्कार बनते हैं ना, पहले नहीं थे। निराकारी में नहीं था, ये जो निराकारी होती है उसमें नहीं होता ना। निराकारी में क्यों नहीं होती? वाइट क्यों होती कलर? निराकार में आत्माएं निसंकल्प होती है। वहां निराकारी आत्माएं जब रचना हुई तो वहां मन बुद्धि संस्कार नहीं होता निराकारी दुनिया में। जब वही आत्मा आकार में कैसे आती है? आत्मा आकार में आती क्योंकि एक आत्मा में से धीरे धीरे आत्मा निकलती है, तो ये थोड़ा उसके आत्मा के अंदर, पावर के अंदर छेद लगे तो धीरे धीरे पावर कम होने का कारण आकार बनता है। आकार बड़ा कब होता है? जब पावर कमजोर होती है, तो फ्लक्चुएट होती है। तो निराकार से आकारी क्यों बने और आकारी से फिर साकारी क्यों बने? इनका कारण क्या है? क्योंकि पावर बढ़ता रहा तो वहां भी सृष्टि होगी कि नहीं होगी? दृष्टि जब आई, संकल्प चलने लगे, तो संकल्पों के साथ पावर होने लगी, फिर संकल्पों से सृष्टि बनने लगी, तो संकल्पों द्वारा सृष्टि बनी। तो जैसे ये सृष्टि बनी है स्थूल, तो वैसे सूक्ष्म वतन की सृष्टि बनी होगी या नहीं? सूक्ष्म वतन में सृष्टि होगी कि नहीं होगी? जरूर। क्योंकि सूक्ष्म वतन में जो है उनका ही रूपांतर स्थूल वतन है। तो सूक्ष्म वतन में तुमने सृष्टि कैसे बनाई थी, ये पहले स्थूल में देख लो, फिर सूक्ष्म वतन समझ में आ जाएगा। आज की तारीख में जो हो रहा है वो आप समझ लो, फिर पिछला भी समझ में आएगा, फिर सूक्ष्म वतन समझ में आएगा। इसलिए बहुत गहरा सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट जिसकी बुद्धि में बैठेगा
उसको ही सारा ड्रामा का राज समझ में आएगा। समझ गए? क्योंकि ड्रामा का राज समझना है तो तुम्हारा बाप भी निराकारी शिव था, वही शिव में से आत्माएं कैसे निकली? परमात्मा आत्माओं का बाप है तो आत्माओं की रचना कैसे हुई? तो वो निराकारी था तो निराकारी दुनिया थी। वही आकार में कैसे आया? तो आकारी दुनिया कैसे बनी? और आकारी दुनिया बनने के लिए कौन सी सृष्टि कैसे बनी, वो समझने के लिए स्थूल समझ लो। क्योंकि वही निराकारी, वही आकारी, वही साकारी। तो जैसा बीज रूप बता है, बीज रूप का मतलब क्या है? बीज रूप, हर कोई बीज उठा के देख लो, उसके ऊपर एक खाल होगी, खाल के बिना बीज को सेव कर सकता है? तो शिव माना निराकार पावर, और शक्ति माना उसको प्रोटेक्ट करने वाली शक्ति, कवच। तो शक्ति का काम क्या है? यहां भी आश्रम में आप देख लो, सबको पूछो जो बोलिए, शक्ति क्या करती है? जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले हैं उसको भगा देती, जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले उसको भगा देती, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अंदर करती। निराकार से निराकारी दुनिया कैसे बने? निराकारी से आकारी कैसे बने? और आकारी से साकारी कैसे बने? अब साकारी से आकारी कैसे बनोगे? और आकारी से निराकारी कैसे बनोगे? इसके लिए क्या बोला? तुम डायरेक्ट स्थूल वतन में से मूल वतन में नहीं जा सकते, डायरेक्ट परमधाम नहीं जा सकते। कैसे जाओगे? वाया सूक्ष्म वतन। अब जाना घर है, अब घर जाना है, तो कैसे जाओगे? क्योंकि एक पावर में से, एक पावर हाउस से लाइट और माइट बिखर गई, तो यहां तो लाइट और माइट एक थी, आत्मा एक ही आत्मा की, आत्मा रूपी भाई भाई थे। फिर एक ही आत्माओं में से दो आत्मा बन गई, एक बनी पुरुष और एक बनी स्त्री, प्रकृति। और वही सूक्ष्म में से जब स्थूल दुनिया पर आ गए तो पुरुष और प्रकृति दोनों आधा आधा बन गए। इसलिए तो क्यों अंग कहते हैं? अर्धनारीश्वर का चित्र कोई झूठ नहीं है, मतलब समझाने का तरीका नहीं था। नव कला तक तो अर्धनारीश्वर की स्टेज नहीं थी, नव कला से ऊपर तो आत्मा ही थी, उसके छेद भी इतने नहीं थे। और वो नव कला में से दो आकार अलग अलग होने लगे, कभी नारायण से थोड़ी लक्ष्मी अलग भी हो जाती थी, अब दोनों फिर कभी कंबाइन भी हो जाते थे, और फिर वाइब्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव नव कला में होने लगे। तो सूक्ष्म में जो था उसका कारण स्थूल बन गया। अब स्थूल बनाना ये दुनिया का मेन ऑब्जेक्ट जो बना है, ये ऑब्जेक्ट किसका होगा? ऑब्जेक्ट माना मेन लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य। अब ये स्थूल दुनिया बनने का जो लक्ष्य है किसका होगा? पांच तत्वों वाला। पांच तत्वों के कंट्रोलर है ना, पवन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता। तो पांच तत्वों वाले पांच मेन आत्माओं ने जो पहली पांच निकली, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, बृहस्पति, ये जो पांच तत्वों के पांच कंट्रोलर ने, उनका ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? उसी का गिर रहे थे, नवकला से गिर रहे थे, पावर डाउन हो रही थी संकल्पों में, 7 ग्रुप बन गए थे अलग अलग, वो चित्र है उसका। वो गिर रहे थे चारों ओर से। तो इनका ऑब्जेक्ट माना इनका लक्ष्य उसी टाइम, देवकुम का भी क्या था? देवकुम का भी ये लक्ष्य था, बृहस्पति का भी ये लक्ष्य था कि हम सबको नीचे गिरने न दे, टिकाएं। इसलिए उसने वैक्यूम को फैला दिया। मगर वैक्यूम फैला देने से क्या हो गया? जो आत्मा के पास जो निराकारी लाइट जा रही थी चारों ओर, जो निराकारी लाइट थी, निराकारी लाइट माना आत्मिक लाइट, परम लाइट थी, वो वैक्यूम में फैलने से कट ऑफ हो गई, ये कट ऑफ हो गई और उसकी जगह पे वैक्यूम आ गया। और वैक्यूम में भी टिक नहीं पाए, तो वायु देवता ने क्या कहा? वायु डाल दिया, तो उसके अंदर वायु आ गया, उसके आसपास वायु आ गया।
वायु से भी नहीं टिके तो फिर अग्नि देवता ने अग्नि डाला, इसलिए 3 तत्वों का ये पुतला बनकर घूमने लगे 8 कला के आसपास, यहाँ चारों ओर। फिर बौद्ध ने, जल देवता ने जल डाला और पृथ्वी तत्व का ऐसे कंट्रोलर देखा जाए तो चारों तत्वों का रिकंसिलेशन कॉम्बिनेशन होकर शनि को ही निमित्त बना जाए कि पत्थर बुद्धि को बना देता है, तो वो बुद्धि रूपी धरणी उससे वो धरणी बना दी। फिर गिरने में वो शनि फास्ट है, इसलिए 5वां तत्व उससे बन गया और 5 तत्वों को कंट्रोल करके धरती माँ का 5 तत्वों की धरती बना दी और सब वाकई कहाँ ठहरे? धरती पर ठहरे। तो वो गिरते वक्त जब गिर रहे थे, देवताएं जब मनुष्य बन गए, अब एक्सीडेंट में आ गए, तब ऑब्जेक्ट क्या था? लक्ष्य क्या था? टिकने का। तब टिके कैसे? अपना अस्तित्व कैसे बनाएंगे? अब जब व्यक्त से अव्यक्त जाना है, अब व्यक्त में से अव्यक्त जाना है, तो किन को पकड़ना पड़ेगा? जिन्होंने ये स्थूल दुनिया बनाई है उनको पकड़ना पड़ेगा और उसको ज्ञान देना पड़ेगा और समझाना। तो केवल 5 तो नहीं है, मगर उसकी कनेक्शन वाली आत्माएं बड़े रूप से हम 24 ले लो, अब 24 के विष्णु की माला के बन गए तो 48 आत्मा तो होगी नहीं, 108 नहीं लेते हम। कुछ 48 आत्माएं तो हैं जिसको सहयोगी आत्माएं दी, उसको सबॉर्डिनेट पावर देने वाली। तो इनको पकड़कर ये ज्ञान दिया जाए और उसका ऑब्जेक्ट बताया जाए कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अब क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट विनाश है या व्यक्त से अलग? विनाश शब्द से तो विनाश हो जाता है, जो विनाश कहेगा उससे विनाश हो जाएगा। तो अब तुम्हारा का लक्ष्य क्या है? अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है तो विश्व कल्याण। क्यों विश्व कल्याण है? क्योंकि जब तक ये सारी सृष्टि की आत्माओं को उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि ये उनकी जो रचना है वो रचना चिल्लाएगी तो रचिएगा भी चिल्लाएगा, रचना चिल्लाएगी तो रचिएगा चिल्लाएगा। अब रचिएगा चिल्लाएगा तो कैसे ऊपर जाएगा? वो तो और खड्डे में गिर जाएगा, पाताल लोक में जाएगा। कहां जाएगा? अब पाताल लोक से बाहर जाना है तो किसको पाताल लोक से बाहर जाने के लिए तुम्हें क्या करना? पहले तो समझो कि 1936 को हम 0 कला लेते हैं तो आज हम माइनस कला में बैठे, पाताल लोक में बैठे। बुद्धि कहां गई? पाताल लोक में। इसलिए पाताल लोक में कहां गए? पाताल लोक कहां बताया? ऐ रावण मैं रावण, मैं रावण पाताल लोक में था। ऐ रावण मैं रावण। तो पाताल लोक में कौन है? जिनकी बुद्धि उल्टी है, आसुरी प्रवृत्ति है, तो वो है नागलोक। नाग क्या करता है? सब दूसरों को काटता रहता है। तो नागलोक कहां बताया? तुलसी के अंदर पेटाल में। तो ये सभी शास्त्रों में जो भी गायन है, तो अब ये गायन तो सबका है। किसका है? नाग किसको कहेंगे? सत मिसल किसको कहेंगे? जानवर मिसल किसको कहेंगे? हा? अगर किसी को ये कहे कि ये तू जानवर है तो क्या कहेगा? हा? देखो कितने चालाक हैं, बाबा भी कितने चालाक हैं। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, रोज मीठे कहते हैं, कभी कड़वे नहीं कहा, कभी कहा कड़ा, मगर क्या कहते हैं? तुम जानवर बन गए हो। हाँ? तुम क्या बन गए हो? पत्थर बन गए हो। इनडायरेक्ट में तो तुम्हें कितना देते हैं? हीरो थे और जीरो बन गए हो। हाँ? पत्थर बुद्धि बन गए हो, कोड़ी मिसल बन गए हो। कोड़ी मिसल कितनी बड़ी गाल है। हाँ? कोड़ी किसको कहते हैं पता है आपको? कोड़िया होती है ना, वो जिससे वो खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं? जुआ, चौपाल। और कोड़ी उसको कहते हैं, वो सागर से निकलती है। सागर का जो पानी का फील होता है उसमें से जुआ। हाँ वो, हाँ उसमें से। अब देखो ये कोड़ी मिसल वालों को भी उठा के ले जाना है, कितना लक्ष्य ऊंचा है। जीरो को हीरो बनाना है। और वो भी कहते हैं मीठे मीठे कह के, कोई बात नहीं, मीठे बच्चे जागो उठो,
अब तुम्हारा काम कौन कर रहा है पता है आपको? तुम्हारा काम भक्ति मार्ग वाले जोर जोर से कर रहे हैं, बाद में बताऊंगा। भक्ति मार्ग वाले तुम्हारा संकल्प कैद करके कैसे विश्व कल्याण कर रहे हैं। तुम केवल विश्व कल्याण तो कहो, दिल से कहो कि विश्व कल्याण हो जाए। देखो दुनिया वाले करेंगे, तुम्हें तो केवल संकल्प छोड़ना है, बीज रूपों को केवल संकल्प छोड़ना है कि विश्व का कल्याण हो जाए। दुनिया वाले करेंगे। अभी महर्षि योगी है ना, अभी ये पूरा कर लेता हूँ, फिर वो बताता हूँ कैसे काम करते वो बताता हूँ। अब ये समझ में आ रहा है कि हम अव्यक्त से व्यक्त में कैसे आए। अब व्यक्त से अव्यक्त में जाना है तो कॉस्मिक, अभी जो पावर है कॉस्मिक, तो रचना कैसे रची जाती है, द्वापर कलयुग में भी रचना कैसे रची गई है, एक एग्जाम्पल देके खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बार बार इसके रिपीट देने से तो मतलब नहीं है। अब ये हवा है, तो हवा के अंदर कॉस्मिक पावर है, चैतन्य शक्ति है, उसका क्या प्रूफ है? मल्हार राग गाओगे तो क्या होगा? बारिश आएगी, मेघ आएगा। तो कैसे आएगा? केवल मल्हार राग गाने से वो भावना का जो वो एक शब्द बन गया, शब्द से स्पंदन बन गया, तो उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है। वो चैतन्य शक्तियों ने किसने दो वायुओं को इकट्ठा किया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये चैतन्य शक्तियों ने दो वायुओं को इकट्ठा किया। तो चैतन्य शक्तियां किसने क्रिएट की? वायुमंडल में थी, मगर जो शब्द बोला, वो शब्द के स्पंदन जो पैदा हुए, वो स्पंदनों ने वो चैतन्य शक्ति कॉस्मिक पावर को इकट्ठा किया। वो कॉस्मिक वही का पावर ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इकट्ठा किया, बादल आ गए, बारिश हो गई। समझ गए? वही दीपक राग गया, तो वही स्पंदन पैदा हुए, वो स्पंदनों से वो एनर्जी क्रिएट हुई और दीपक जल के। तो हवा में कॉस्मिक पावर क्या काम करते हैं? दुनिया को चलाते हैं, सितारों को चलाते हैं, ग्रह एक दूसरे के सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। कौन चलाता है? आत्माओं की चैतन्य शक्ति। आत्मा तो यहां है, उसके ग्रह बड़े बड़े हैं और वो उनके संकल्पों द्वारा वो ग्रह घूमते रहते हैं। वही राउंड में, वही स्पीड में, प्लस माइनस स्पीड होती रहती है। इसलिए साइंस भी उसके सामने एग्जैक्ट। एस्ट्रोलॉजी क्यों फेल हो रही है? क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड पता नहीं है, कितने थोड़ी रुक गए। चैतन्य शक्तियों के आधार से जो ग्रेविटी फोर्स क्रिएट होता है और वही। तो वैक्यूम भी कौन क्रिएट करता है? वैक्यूम का क्रिएटर जो है बृहस्पति। तो ऊपर में भी उसने कहां से वैक्यूम क्रिएट किया? जैसे पावर है, पावर के ऊपर, लाइट के ऊपर माइट है, तो माइट एक शक्ति है, लाइट को कंट्रोल करती है। फिर जब लाइट को ऑटोमेटिक दबता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर फिर वो निकलता है, उसमें से आत्माएं पैदा होती, लाइट माइट की। ऐसी तरह वैक्यूम के अंदर आकाश तत्व जो क्रिएट होता है, वो भी शक्ति कहां से लेता है? वैक्यूम की शक्ति कहां से आएगी? आकाश तत्व भी जो बना है तो ऐसे तो नहीं बना ना, जो भी तत्व बने तो ऐसे तो नहीं बना ना। किसी को कह रहे कि तेरी लाइट में से ये बनी, मगर कैसे बने? ऐसा प्रूफ आपको अपनी निसंकल्प अवस्था में अलग स्वरूप में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक वो अपना एक सूक्ष्म ओरा बन जाता है, और सूक्ष्म ओरा के साथ लाइट जाएगी, और लाइट जाएगी तो आगे चलकर तुम्हारे पास प्रूफ और प्रमाण खुद होगा कि आप जो संकल्प करोगे सामने खड़ा हो जाएगा। आप जो संकल्प करोगे सामने खड़ा हो जाएगा। तो वो नहीं था तो तुम्हारे संकल्पों से आया ना। जैसे भक्ति मार्ग में नरसिंह मेहता ने जो भगवान की इमेज की और निसंकल्प हो गए, तो निसंकल्प होने से लवलीन अवस्था हो गई, परमात्मा के साथ तादात्म्य हो गई, और वही हवा में से वही उसका बुद्धि वाला भगवान होकर आ गया और बुद्धि बनकर उसका काम करके चला गया, फिर डिजॉल्व हो गया। समझ गए? तो ये कैसे भगवान बनकर आया? भक्ति मार्ग में इतनी शक्तियां हैं तो कैसे बनाओ? भक्ति मार्ग में इतनी शक्तियां आई कहां से? तो जरूर वो आत्माओं में पावर होगी। अब आत्मा जब उसके अंदर भक्ति है, भावना है, प्यार है, तो वो अपने इष्ट देव को याद करता है, तो सेंट्रलाइजेशन पॉइंट हो गया और वैक्यूम में चला गया। वैक्यूम में चला गया तो उसका संकल्प निकला, और जो संकल्प निकला उसमें इतनी शक्ति है कि संकल्पों के स्पंदन से उसके अंदर हवा में से 5 तत्वों को बनाकर उसका जो इमेजिनेशन है, जैसा भगवान है ऐसा ही भगवान
हवा में से वो 5 तत्वों का पुतला बनकर आया, उसका काम किया कि बातचीत की एक्यूरेट हिसाब से, उसके हिसाब से चलता रहा और भी चला। जैसे मनुष्य का आधार भी मनुष्य बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं और रोबोट बनाते हैं, इसी तरह स्थूल भी, वो क्या उसको बोलते हैं, स्थूल एग्जैक्ट मनुष्य बनाए, क्लोन बनाए, हुबहू क्लोन बनाए, डीएनए पर। तो ये शरीर भी जो बनता है कि इसके अंदर, शरीर के अंदर भी जब तक सेल नहीं होते तब तक शरीर नहीं बनता। तो शरीर बनाने के लिए भी चैतन्य शक्तियों की जरूरत है, स्थूल बनाने के लिए भी चैतन्य शक्तियां की जरूरत है। समझो जगदीश चंद्र बोध ने वो बताया कि ये जो वृक्ष हैं, वृक्ष के अंदर भी चैतन्य शक्तियां हैं, है कि नहीं? तो ये चैतन्य की शक्तियां इस सारे स्थूल दुनिया के अंदर 150 अब्ज प्रकाश वर्ष के अंदर कहां से आते हैं? क्या